हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। इस श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 21 जुलाई 2025 सोमवार को आ रही है। चातुर्मास में आने वाली यह पहली एकादशी है, इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारे सभी ग्रंथों और शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। चातुर्मास में आने वाली इस कामिका एकादशी के व्रत को करके आप अपने चातुर्मास को अपने साधना और भक्ति के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि कामिका एकादशी व्रत की तिथि कब है, व्रत के पारण का तिथि कब है और इस एकादशी व्रत के करने का महत्व क्या है। इस एकादशी व्रत के साथ साथ 2 अन्य व्रत भी आ रहे हैं, तो आइए हम जानते हैं कि हम इन सभी व्रतों के नियमों का पालन कैसे करें। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है और हमारे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उसमें भी चातुर्मास में श्रावण में होने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस बार कामिका एकादशी 21 जुलाई दिन सोमवार को आ रही है और इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 22 जुलाई 2025 मंगलवार को प्रातः 5:38 से 7:08 तक होगा। एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 20 जुलाई 2025 रविवार को दोपहर 12:12 से और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 21 जुलाई 2025 सोमवार सुबह 9:38 पर। लेकिन उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 को किया जाएगा और एकादशी का व्रत तभी किया जाता है जब प्रातः काल में सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपलब्ध हो। इसलिए इस बार हम कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 सोमवार को कर रहे हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 4:14 से 4:55 तक और सूर्योदय का समय होगा 5:36 पर। उस दिन सूर्यास्त का समय होगा 7:18 पर। प्रातः काल पूजा का समय रहेगा 4:35 से 5:36 तक और वहीं संध्या पूजा का समय होगा 7:18 से 8:20 तक। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन अगर आप कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं तब इसमें विशेष लाभ मिलता है। इस दिन किया गया कोई भी काम या फिर जब तब अनुष्ठान हमें कई गुना बढ़कर ज्यादा मिलता है। इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है रात को 9:07 से अगले दिन सुबह 5:37 तक। इस दिन राहु काल का समय होगा 7:19 से 9:02 तक। इस बार कामिका एकादशी के दिन ही श्रावण की दूसरी सोमवारी का व्रत भी पड़ रहा है। ऐसे में दोनों व्रतों का पालन एक साथ कैसे करें। यह हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव परम वैष्णव हैं और भगवान शिव हमेशा श्री राम के नाम के ध्यान में मग्न रहते हैं। भगवान विष्णु उनको अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए हम एक साथ दोनों व्रत कर सकते हैं। प्रातः काल में स्नान करके सबसे पहले अपने इष्ट देव और गुरु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत की संपूर्ण संकल्प करके विधि पूर्वक पूजा अर्चना इत्यादि समाप्त करें और फिर एकादशी व्रत की कथा का पठन या श्रवण करें। उसके बाद फिर भगवान शिव जी के सोमवार की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करें और सोमवारी व्रत की कथा का पठन या श्रवण करें और अपने प्रतिदिन की पूजा पाठ जप आदि संपूर्ण करें। अब दोनों व्रतों का उपवास बिल्कुल एक जैसा होता है। आप सिर्फ जल पर रह सकते हैं या फिर फल भी ले सकते हैं और व्रत के दौरान संध्या के समय में फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु श्री कृष्ण को सिर्फ फलों और दूध से बने मिष्ठानों का भोग लगाना होता है, जबकि शिव जी को नैवेद्य लड्डू इत्यादि का भोग लगाया जाता है। परंतु एकादशी में अन्न ग्रहण करना वर्जित है, इसलिए आप शिव जी को लगाया भोग का प्रसाद अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आप पा सकते हैं। ऐसा करने से आप दोनों व्रतों का पालन करके भगवान शिव जी
और कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस एकादशी पर दोनों व्रतों का पालन एक साथ कर सकते हैं। इसके बाद एकादशी के अगले ही दिन एक और व्रत आती है, जो कि है मंगल प्रदोष का व्रत। इस बार 22 जुलाई को है। तो अगर आप प्रदोष व्रत को भी करना चाहते हैं तो प्रातः काल एकादशी व्रत के पारण के नियम का पालन करके कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में पारण करना आवश्यक होता है। इसलिए पारण में नैवेद्य प्रसाद के एक कण को पारण के रूप में लेकर आप फिर प्रदोष व्रत के पूजा विधि को आरंभ कर सकते हैं। इस प्रकार आप तीनों व्रत को एक साथ में कर सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तब आप एकादशी व्रत में लिए जाने वाले प्रसाद को ले सकते हैं। ऐसे आप पूर्ण भक्ति भाव और पूर्ण श्रद्धा से चातुर्मास के व्रत का पालन कर सकते हैं। तो यह थी आज की संपूर्ण जानकारी। इस विशेष कामिका एकादशी की व्रत कथा हम आपके अपने इस चैनल पर लाने वाले हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और कथा के साथ बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।